एथिक्स इतनी बड़ी लेंस है। एथिक्स एक इतना बड़ा गॉड सेंट उसूलियात है। वो ना होता तो आज हम ही ना होते, ये पूरा सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस ही ना होता, क्योंकि उनके अकीदे में बात आ गई थी। मैंने एक जगह आपसे डिस्कस किया था, मुमताज कादरी ने सलमान तासीर को कत्ल कर दिया। अब स्टेट के उसूलों के मुताबिक तो वो कातिल है, उन्होंने उसको फांसी दे दी। उसके उसूलों के मुताबिक वो शहीद है, क्योंकि उसने वाजिबुल कत्ल को मारा। अब स्टेट ने, आपने, मैंने इसका जायजा लेना है, और हमारे तज्जिए से, हमारे मुशाहिदे से कुछ उसूलियात सामने आएंगी, और हम न्यूट्रली इंसाफ कर सकेंगे हिस्ट्री के साथ। हम मुनसिफ नहीं है कि जज में बैठ के कोर्ट में बैठ के इंसाफ करें। हम हिस्ट्री पढ़ते हुए इस सारे स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखेंगे कहां कहां कब कब बैलेंस शैटर होता रहा, कौन से मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज हुए, कौन सी नेचर कॉम्प्रोमाइज हुई, कौन से बिलीफ कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, कब उसूल की जंग हो रही थी, कब प्रिंसिपल्स की, यानी प्रिंसिपल प्रिंसिपल के खिलाफ लड़ रहा था, कब जुल्म हो रहा था, कब जालिम इस्टेब्लिश हो रहा था, कब नाहक हुआ। ये सारी चीजें तब आप देखते हैं जब आप ऐसी लेंस से देखते हैं कि आपको ये नजर आना शुरू हो जाए कि किन चीजों पर मबनी जंगों ने, किन चीजों पर मबनी मुबासे ने, बहस ने, झगड़ों ने बैलेंस को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, इराक में, मिस्र में, फलस्तीन में, अमेरिका में, कहां कहां किधर किधर ये चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से फला फला शख्स ये चीजें कर रहा है। ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट मॉरल। मॉरल से ऊपर चली गई बात। ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी के मॉरल को भी जज कर सकते हैं आप, नॉट जजमेंट दे सकते हैं, इंसाफ के साथ अपने अंदर एक मीजान इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि भाई मुझे ये समझ आ गई है कि फलां जंग में फलां वजूहात की बिना पर फलां लोग ऐसे ही मारे गए, और फलां लोगों पे जुल्म हुआ, और क्यों वो ब्लाइंडली कोई चीज फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त फलां उसूल जो हैं वो नजरिया जरूरत बन चुके थे, वो मसलहत बन चुके थे, उनकी नीयत में खोट नहीं था, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके अकीदे में बात आ गई थी और उनका अकीदा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। एथिक्स इतनी बड़ी लेंस है। एथिक्स एक इतना बड़ा गॉड सेंट उसूलियात है कि ये आपको लेंस ऑफ द ऑल माइटी मिल जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी लेंस से देखो तो तुम्हें दुनिया में ये हक और बातिल की जंग एक खूबसूरत सा बैलेंस जनरेट करता हुआ दिखाई देगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो मेरी गाड़ी को ब्रेक नहीं लग सकती। Force of friction is what stops my car when I hit the brakes. It means certain friction is required to generate balance. वो मेरे वालिद साहब का शेर है, अदीम हाशमी साहब मरहूम का। अच्छा बुरा तो सब है तवाजुन के वास्ते। तवाजुन होता है वजन, बैलेंस। अच्छा बुरा यानी गुड और इवल। अच्छा बुरा तो सब है तवाजुन के वास्ते, किरदार सब हैं एक लिखारी की आंख में। All the characters are the same in the mind, on the thought process, in the eye of the writer.
वो अगर स्याह और सफेद लिख रहा है तो एक सर्टेन बैलेंस जनरेट कर रहा है वो दास्तान में। शैतान की एग्जिस्टेंस उसी तरह जरूरी है, वाजिब है क्रिएटर्स एथिक्स में, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए जरूरी है। यानी ये शैतान ना होता तो बिलकिस्त बैलेंस इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता था। ये हमें क्रिएटर्स एथिक्स से पता चलता है, ये हमें साइंस से पता चलता है कि शैतान का इनकार उस वक्त कितना जरूरी था। वो ना होता तो आज हम ही ना होते, ये पूरा सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस ही ना होता। अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं था, वो और तरीके से कर लेते। लेकिन जब हो गया ये तो उसकी रीजनिंग क्रिएटर्स एथिक्स से निकल आती है कि कितना जरूरी है भाई नेगेटिव का होना। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो तब कुछ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होगी, एक मोलेक्युलर मोशन स्टैब्लिश होगा। वरना अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स स्टेट एंड अर्थ जाके टकरा जाए, सूरज में घुस जाए वापस जाके। ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक सर्टेन लेवल ऑफ उसूलियात के ऊपर चलती हैं, जो दुनिया घूमती है और अपने मदार में चलती रहती है। ये नेगेटिव साइड ना हो तो दुनिया मार्स में जाके घुस जाए, मार्स नेपच्यून में घुस जाए, प्लूटो सूरज में घुस जाए। ये वो बैलेंस जनरेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव हैज टू बी देयर फॉर पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तब भी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और पॉजिटिव अगर नेगेटिव को टोटली एलिमिनेट कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो कौन सी खूबसूरत जगह है बैलेंस की, वो कैसा पोर्शन है जो इस बैलेंस को आइडियली प्लेस करता है। ये दिस इज व्हाट एथिक्स इज ऑल अबाउट।